दोस्तों अगर देखिए हमको स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनानी है तो हमारा जो नज़रिया है वो लंबी अवधि का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म होराइज़न होगा तभी हमारी वेल्थ बनेगी और इससे भी इम्पोर्टेंट है अगर हमारे पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं, क्वालिटी बिज़नेस हैं, तो डेफ़िनेटली दोस्तों वहाँ पर काम आसान और भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ 10 ऐसे क्वालिटी बिज़नेस जो कि दोस्तों अभी हमको डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत निवेश करके चलना चाहिए और पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ दोस्तों अपने निवेश को कंपाउंड होने का मौका देना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से वो 10 स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर दोस्तों एक डेफिनेटली वेल्थ क्रिएटिंग कंपनीज बिजनेस हो सकते हैं। तो पहला स्टॉक कौन सा है, टेक्निकल चार्ट पे हम बात करेंगे। तो पहला स्टॉक है दोस्तों वन एंड ओनली टीसीएस। आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे दिग्गज कंपनी। अगर पहला नाम दोस्तों अगर आता है आईटी सेक्टर में निवेश करने का तो मुझे लगता है वो टीसीएस ही होना चाहिए। ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक 13% करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों अपनी एसआईपी ज़रूर डिप्लॉय करनी चाहिए, क्योंकि जब आप टीसीएस को करेक्शन पे खरीदेंगे तब आप यहाँ पर दोस्तों जो है आपकी जो रिटर्न ऑन इंटरेस्ट मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो दोस्तों आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। मतलब आरओआई आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज हैं, एसआईपी स्टॉक्स हैं, हर डिप पे आपको यहाँ पर अपनी एसआईपी डिप्लॉय करनी चाहिए। और अभी हमको ये मौका मिल रहा है और आने वाले 5 से 10 सालों में आईटी सेक्टर तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से ग्रो होने ही वाला है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी शुरुआत है, अभी तो आप देखिएगा ये स्टॉक और ये आईटी सेक्टर कहाँ पर जाके रुकेगा। तो आपको दोस्तों मौका नहीं चूकना चाहिए, धीरे धीरे इसमें निवेश करते रहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। सेकंड है दोस्तों डी-मार्ट। अगेन डी-मार्ट दोस्तों बहुत ही शानदार एक बिज़नेस मॉडल है। हालाँकि ये स्टॉक दोस्तों अभी भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशंस हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कंपनी है दोस्तों इसका बिज़नेस मॉडल इतना शानदार है कि इसको प्रीमियम तो यहाँ पर डेफ़िनेटली हमको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। सस्ते प्राइस टू अर्निंग पे हमको ये कभी स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा। कभी आप डी-मार्ट जाएँगे, जब वहाँ पर आप फुटफॉल देखेंगे तब आपको पता चलेगा दोस्तों किस प्रकार का यहाँ पर जो है ये कंपनी अ, मतलब सेल्स करती है। जो इनके पास मोट है दोस्तों वो है इनके इनकी जो सप्लाई चेन का जो मोट है इनके पास, वो इनको दोस्तों अलग बनाता है दूसरे रिटेलर से। जहाँ पर इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी दोस्तों आप देखेंगे रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है, लीज़ पे है। लगातार अ, अपने जो भी स्टोर्स हैं उनको लगातार अपने एक्सपेंड करते जा रहे हैं और फ्यूचर में भी दोस्तों काफ़ी मैनेजमेंट का कहना है कि अक्रॉस नॉर्थ भी ये जाने वाले हैं, जहाँ पर अपने स्टोर्स ये ओपन करेंगे। तो आपको अगर ये स्टॉक इस लेवल पे मिल रहा है तो मुझे लगता है आपको एक स्टॉक तो यहाँ पर डेफ़िनेटली उठाना चाहिए। अगर भविष्य में कभी करेक्शन आया, मार्केट कंडीशन एडवर्स हुई, तो इस स्टॉक को दोस्तों एक्यूमुलेट ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये दोस्तों एक लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर स्टोरी डी-मार्ट की यहाँ पर हो सकती है। थर्ड है दोस्तों वन एंड ओनली दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट ऊपरी स्तरों से 25% करेक्शन पे मिल रहा है और दूसरी कंपनीज़ के मुकाबले अगर आप देखें इसी सेक्टर की, तो इसके दोस्तों जो वैल्यूएशंस हैं, अट्रैक्टिव हैं एज़ कंपेयर्ड टू अदर्स। हालाँकि दोस्तों इसको बोला जाता है कि ये एक कमोडिटी बिज़नेस है, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों जिस प्रकार इन्होंने डाइवर्सिफ़ाई किया है दूसरे सेगमेंट्स में और जिस प्रकार ये नई टेक्नोलॉजी और नए केमिस्ट्रीज़ में उतर रहे हैं, जैसे कि फ़ोटोक्लोरिनेशन फ्लोरिनेशन एंड साथ ही साथ जो फिनॉल में मार्केट शेयर इन्होंने गेन किया है बहुत ही कम समय में। ये बिज़नेस दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, मैनेजमेंट काफ़ी एफ़िशिएंट है। तो आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है 25% आप यहाँ पर करेक्शन पे इस स्टॉक को ज़रूर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये है दोस्तों दीपक नाइट्राइट। फोर्थ है दोस्तों यहाँ पर इन्फो एज यानी कि नौकरी डॉट कॉम। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है दोस्तों, ये भी 18% करेक्शन पे हमको देखने को मिल रहा है। और नौकरी डॉट कॉम की बात करें तो दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यहाँ पर टक्कर देना बहुत मुश्किल है। एक इन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक नेटवर्क मोड क्रिएट कर लिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया है जहाँ पर 90% ट्रैफ़िक जो है 90% का दोस्तों यहाँ पर जो है सारा जॉब का ट्रैफ़िक जो है क्लासिफ़ाइड ट्रैफ़िक इन्हीं के पास आता है और ज़बरदस्त ये कैश जनरेटिंग इनका सेगमेंट है। और ये अपने इस कैश को दोस्तों लगातार स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। जो छोटे-छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ोमैटो, पॉलिसी बाज़ार और अगर हम देखें दूसरे जो मैट्रिमोनियल है, उस्तरा है, ऐसे छोटे-छोटे स्टार्टअप्स में पैसा लगाकर दोस्तों ये उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं शुरुआती लेवल पे। और आप देखिए ज़ोमैटो, पॉलिसी बाज़ार जैसे दोस्तों यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं। आपको मुझे लगता है दोस्तों अगर आप देखिए इन्फो एज में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर रिवॉर्ड दोस्तों मुझे लगता है ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अपने आप में यूनिकॉर्न बन जाती है। तो मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट है, ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करता है इनिशियल लेवल पे। मुझे लगता है आगे भी दोस्तों कुछ ऐसी कंपनीज़ में ये इन्वेस्ट करेंगे जो कि बहुत बड़ी बनती हुई देखने को मिलेगी। और पॉलिसी बाज़ार का दोस्तों आपको पता ही है आईपीओ आ चुका है, तो यहाँ पर डेफ़िनेटली आपको इस लेवल पे निवेश करके चलना चाहिए और लंबी अवधि का नज़रिया रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में दोस्तों फ्लक्चुएशन आते रहेंगे मार्केट में। हो सकता है मार्केट करेक्ट हो जाए,
तो इन्फो एच भी आपको करीब 5,000 पे मिल जाए या फिर 4,000 पे मिल जाए, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट सुप्रीम है। हम सिर्फ यहाँ पर दोस्तों प्रोबेबिलिटीज पे बात करते हैं, सर्टेनिटी कुछ भी नहीं होती है मार्केट में, लेकिन हमको क्वालिटी बिजनेस में हर डिप को यहाँ पर ऐड करना चाहिए, हर अपॉर्चुनिटी को हमको यहाँ पर ग्रैब करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म का दोस्तों अगर आप क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्टेड रहते हैं सर, अगर आप सर्वाइव करते हैं, तो मुझे लगता है वेल्थ तो डेफिनेटली अपने आप ही बन जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों एसआरएफ। अगेन दोस्तों यहाँ पर केमिकल क्षेत्र की, टेक्निकल टेक्सटाइल की हम बात करें, यहाँ पर पैकेजिंग की बात करें, या फिर फ्लोरीन केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है एसआरएफ। नवीन फ्लोरीन की दोस्तों टक्कर की कंपनी है ये, और इनफैक्ट उससे भी दोस्तों एक नंबर आगे है, क्योंकि इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है मुझे बहुत बढ़िया लगता है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी है, केमिकल्स में भी है, पेंट जो है पैकेजिंग में भी है, और साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसा रेफ्रिजरेंट गैस ये बनाती है जो कि ऑटोमोबाइल की जो एसी होती है उसमें जाता है, और ये सोल सप्लायर है वहाँ पर। जी हाँ, तो सोल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में ये, जो कि अपने आप में दोस्तों इस कंपनी को बहुत अच्छा बनाता है। ऊपर इस तरह से ये 18% करेक्शन पे मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर सीएमपी पे इसमें बाय करना चाहिए। हर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको इस स्टॉक में भी यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों एशियन पेंट्स, नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन। नीचे आया था दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी, मौका था यहाँ पर, हमने बात करी थी इसके बारे में कि यहाँ पर आप बाय कीजिए। उसके बाद देखिए अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है, 2800 के आसपास आया था, अब 3100 के आसपास चल रहा है, तो अभी भी 10% करेक्शन पे मिल रहा है। लंबी अवधि का नजरिया है, तो आप यहाँ पर दोस्तों बाय इसको जो है ऐड कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइए, एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, एसआईपी स्टॉक है, आंख बंद करके इसमें पैसे लगाइए। ये जो सेक्टर है आराम से दोस्तों आपको डबल डिजिट में ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। इंडियन कंज्यूमर कंजम्पशन स्पेस में एशियन पेंट्स यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, कोई दोस्तों इसका मुकाबला नहीं है। इंडिया मार्ट की बात करें दोस्तों, तो इंडिया मार्ट देखिए ऊपरी स्तरों से 25% करेक्शन पे है, लेकिन ये जो दोस्तों आपको एक ये लॉन्ग जो कंसोलिडेशन, जो लॉन्ग एक ये स्टैंड जो है साइडवेज जो फेज में जाता हुआ ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए एक्यूमुलेशन हो रहा है दोस्तों, ये एक्यूमुलेशन है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस स्टॉक को। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार की इसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मोनोपोली है, 70% का मार्केट शेयर है बी टू बी ई कॉमर्स स्पेस में, तो ये दोस्तों यहाँ से प्राइम बेनिफिशियरी होगा। ये भी नेटवर्क इफेक्ट का फायदा इसको मिलेगा, और ये इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो होगी, तो इंडिया मार्ट भी यहाँ से ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। और मैनेजमेंट दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव है। लॉन्ग जो टर्म इनका जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं दोस्तों, उसके तहत इन्होंने देखिए कितने सारे अभी एक्विजिशंस किए हैं, कई जगह ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर एक डेवलपमेंट कर रहे हैं ये। तो उसकी वजह से आप देखिए दोस्तों ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। पेशेंस अगर जिसके पास नहीं है, तो आप दोस्तों इन क्वालिटी कंपनीज में कभी भी नहीं टिक पाएंगे, लेकिन अगर पेशेंस होगा तो डेफिनेटली वहां पर आप इसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लॉरस लैब, जिसके बारे में पिछले कई टाइम से हम बात कर रहे हैं। 31% की भारी गिरावट हो चुकी है। अब जिसका दोस्तों यहाँ पर कन्विक्शन नहीं है, जिसको बिजनेस मॉडल की समझ नहीं है, आगे कैसे पैन आउट होगा यहाँ पर फ्यूचर लॉरस लैब का, तो वो यहाँ पर डेफिनेटली निकल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मेरे ख्याल से FY23 से यहाँ पर तगड़ी ग्रोथ आना चालू होगी, जहाँ पर सीडीएमओ बिजनेस और इनका सिंथेसिस और बायोलॉजिक्स वाला बिजनेस की जो है किक इन होता हुआ देखने को मिलेगा। और तब यहाँ पर इनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में हमको अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स का और प्रेशर रहेगा लॉरस लैब में, लेकिन उसके बाद ये कंपनी में आपको एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सत्यनारायण चावा जी, जो कि दोस्तों पीएचडी भी हैं, मास्टर्स भी हैं यहाँ पर एपीआई, अगर हम बात करें केमिकल्स स्पेस में, तो उनने दोस्तों पहले भी ऐसे कई बार यहाँ पर अगर हम बात करें, तो उन्होंने ऐसे कुछ यहाँ पर डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से लॉरस लैब में हमको ये जो है इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली। अभी शॉर्ट टर्म प्रेशर है कमोडिटी का, तो कमोडिटी का जो प्रेशर है डेफिनेटली उसकी वजह से आपको हर कंपनी में गिरावट देखने को मिलेगी। तो लॉरस लैब भी यहाँ से अछूता नहीं है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली आप इस लेवल पे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कैम्स। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज की, बहुत ही शानदार बिजनेस है। अगर आप देखिए दोस्तों डायरेक्ट एएमसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एएमसी बिजनेस मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अब जो है दोस्तों कई सारे लो कॉस्ट ईटीएफ हैं, लो कॉस्ट यहाँ पर पैसिव फंड्स हैं जो आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो डायरेक्ट और ये रेगुलर वाले एएमसी जो बिजनेस यहाँ पर करते हो, तो उनको इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। हालांकि एएमसी बिजनेस भी आपको पैसिव फंड्स लाते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा इतना मार्जिन है नहीं। लेकिन जो ये नवी है और ये अगर ज़ेरोधा वगैरह जो अगर लॉन्च होंगे, तो एएमसी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन कैम्स दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पूरा बैकएंड सपोर्ट ये देता है। अगर नवी की बात करें
या फिर ये ज़ेरोधा की बात करें, कोई भी पैसिव फंड्स आता है तो उनके लिए बैकएंड सपोर्ट तो हमको कैम्स ही यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो 27% की करेक्शन पे अगर आपको कैम्स मिल रहा है, 70% की यहाँ पर मोनोपोली है दोस्तों, मतलब जितनी भी बड़ी एएमसीज़ हैं उन सबको ये कैटर करते हैं, तो डेफिनिटली इसमें आप इस लेवल पे बाय करके चल सकते हैं और बाय ऑन डिप्स इसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट है दोस्तों बट नॉट द लीस्ट, हैवेल्स इंडिया। एफएमईजी स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी है। आप बोलेंगे पॉलीकैब भी है, तो डेफिनेटली पॉलीकैब मुझे लगता है ग्रोथ स्टॉक है, लेकिन हैवेल्स यहाँ पर स्टैब्लिश्ड प्लेयर है। तो अगर आपको एफएमईजी सेक्टर प्ले करना है तो आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन हैवेल्स इंडिया अभी 15% करेक्शन पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है आप इसमें भी बाय करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है और कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में हैवेल्स जैसे कंपनीज आपको एक प्रॉक्सी प्ले देखने को मिलेंगे, चाहे रियल एस्टेट की बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, या फिर बी टू बी स्पेस में या फिर बी टू सी स्पेस में हैवेल्स दोस्तों अच्छा एक बहुत अच्छी कंपनी है। एक और दोस्तों एड ऑन में यहाँ पर आपको बोनस बताना चाहूंगा, वो है एफएल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, एफएल इंडिया की बात करें तो 17% करेक्शन पे देखने को मिल रहा है और ये जो बिजनेस है दोस्तों काफ़ी ग्रोइंग है, सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग है। डेफिनेटली बात करते हैं डिजिटल स्पेस की, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट की, तो यहाँ पर इमर्जिंग नेशंस में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं आपको इनका शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और एफएल इंडिया के पास जिस प्रकार के पेटेंट्स हैं, यहाँ पर प्रोसेस नॉलेज है इनके पास दोस्तों, यहाँ पर एक्विशंस हैं इनके पास, जो जो जिस प्रकार की एक्सपर्टीज़ है, डेफिनेटली दोस्तों एफएल इंडिया में आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। एक ग्रोथ स्टॉक है, थोड़ा रिस्की हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन रिस्क जितना होगा दोस्तों मुझे लगता है उससे तिगुना ये रिवॉर्ड बना के दे सकती है कंपनी एफएल इंडिया। तो इस पे भी आप नज़र बना के रखिए। तो ये है दोस्तों स्टॉक्स और उनसे रिलेटेड जानकारी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड हैप्पी दिवाली आप सभी को दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।